नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद। तो आज के इस टॉपिक को समझने से पहले चलिए मैं एक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये टॉपिक हमारे लिए समझना क्यों जरूरी है। चलिए ये क्वेश्चन एक दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिनोमियल। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा एक बहुपद है ये आपको पहचानना है। तो देखिए, अगर आप ये चीज़ पहचान पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पहचान पा रहे हैं तो मेरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं सारी चीज़ें जो भी पॉलिनोमियल की पहचान होती है मैं सारी चीज़ें क्लियर करूँगा, और आप फिर कभी भी एग्जाम में अगर पॉलिनोमियल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप बहुत ही आसानी से उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताता चलूँगा। सपोज दैट यहाँ पर एक एक्सप्रेशन यहाँ लिखा हुआ है 4x + 5। चलिए, ठीक, जो भी टर्म यूज होते हैं मैं वो सारी चीज़ें बताता चलूँगा, आप यहाँ पर समझते चलिए। इस टाइप का कोई भी एक्सप्रेशन अगर लिखा है 4x + 5, एक्सप्रेशन मतलब व्यंजक। ये क्या है? ये एक व्यंजक है। ठीक है, ये एक व्यंजक है यानी कि एक्सप्रेशन है। आप जो भी मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में यूज होंगे टर्म्स, आप उसको समझते चलिएगा मैं जो भी बोल रहा हूँ। और देन आप जब भी मैं आगे वीडियो लेकर आऊँगा, क्योंकि यहाँ पर अभी तो बेसिक्स टॉपिक चल रहे हैं, जब भी आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे अलजेब्रिक जो भी अलजेब्रा का पोर्शन है उसमें ये सारी लैंग्वेज यूज होती है, तो थोड़ा मेरे साथ समझने का प्रयास करिएगा कि क्या है 4x + 5। अगर यहाँ पर कोई टर्म इस तरीके से का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो देखिए यहाँ पर ये x क्या होता है ये मैं बात करूंगा, और 4 और 5 आप समझ रहे होंगे क्या है। ठीक है, तो देखिए जब भी एक्सप्रेशन होगा वहां पर दो चीजें जरूर होंगी। जब भी पॉलिनोमियल कोई लिखा होगा, कोई भी बहुपद होगा, तो वहां पर क्या होगा? एक तो चर राशि होगी, अचर राशि होगी। दो चीजें वहां पर जरूर होंगी। चर राशि यानी कि वेरिएबल होगा, अचर राशि यानी कि नॉन वेरिएबल, या इसे हम कह सकते हैं कांस्टेंट टर्म। ठीक, कांस्टेंट वैल्यू होगी यानी कांस्टेंट टर्म होगा। ठीक, ये दो चीजें उसमें जरूर लिखी होंगी। तो देखिए यहाँ पर जो x ये है, ये क्या है? एक चर राशि है। ये एक्सप्रेशन जो भी लिखा हुआ है ये x के टर्म में लिखा हुआ है, यानी कि x के पदों में ये व्यंजक लिखा हुआ है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें इस तरीके से 4y + 5, अगर इस तरीके से कोई एक्सप्रेशन लिखा है तो वो y के पदों में लिखा हुआ है। इस तरीके से एक्सप्रेशन में जो भी टर्म है वो कोई भी यूज हो सकता है, यानी कि पद जो है वो x y z सपोज दैट कोई भी हो सकती है वैल्यू। ठीक, तो आप ये यहाँ समझिए कि इसे x को वेरिएबल कहते हैं, और जो भी टर्म्स जो दिए होंगे ये फिक्स वैल्यूज हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे? नॉन वेरिएबल यानी कि कांस्टेंट कहेंगे। वेरिएबल इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि x की वैल्यू अगर हम यहाँ पर सपोज दैट 1 रख देते हैं तो 4 × 1 यानी कि 4 + 5 ये 9 आ जाएगा। x के ऊपर 2 रखेंगे देन इसकी वैल्यू कुछ और आएगी जाके, 4 × 2 8 + 5 13 हो जाएगा। ठीक, तो हम ये देख रहे हैं कि x की वैल्यू वेरी कर रही है, कोई भी वैल्यू फिक्स नहीं है इसकी। देन ये क्या होगा? एक चर राशि यानी कि वेरिएबल होगा, और जो वैल्यू फिक्स होती है देन उसे हम क्या कहते हैं? अचर राशियां कहते हैं। ठीक, एक चीज और यूज होती है गुणांक। तो चलिए मैं यहाँ पर बताता हूं आपको कि गुणांक क्या होता है। सपोज दैट यहाँ पर अगर इसी एक्सप्रेशन में, चलिए यहाँ पर 4x + 5 लिखा हुआ है, आपसे पूछता है कि x का गुणांक बताइए। गुणांक यानी कि कोफिशिएंट क्या होगा? ठीक, अगर आपसे कहता है कि x का गुणांक बताइए, तो यानी कि यहाँ पर क्या है? x के साथ में जो भी वैल्यू लिखी होगी वो क्या होगा? x का गुणांक यानी कि कोफिशिएंट होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। तो क्या चीजें हमने समझी? 3 चीजें समझी कि चर राशियां क्या होती हैं, अचर राशियां क्या होती हैं यानी कि अचर क्या होती है, वेरिएबल क्या होते हैं, नॉन वेरिएबल क्या होते हैं, और गुणांक यानी कि कोफिशिएंट क्या होता है। ठीक, आई होप आप ये चीज समझ पाए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अब मैं बात करूंगा कोई भी पॉलिनोमियल है वो क्या होता है। पॉलिनोमियल क्या होता है? कोई भी एक्सप्रेशन, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से मतलब है जैसे सपोज दैट इस तरीके से कोई वैल्यूज दिखी है, यानी कि 4x³ + 5x² + 6x + 9। सपोज दैट ये कोई एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पर प्लस माइनस कोई भी साइन हो सकता है, यहाँ पर माइनस भी हो सकता है, यहाँ प्लस की जगह पर यहाँ पर डिवाइड का सिंबल हो सकता है, कोई भी यहाँ पर सिंबल यूज हो। देन ये क्या होगा? ये एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, यानी कि वहां पर जो भी वैल्यूज होंगी वो प्लस माइनस, यानी कि जो भी अल्जेब्रिक जो भी आइडेंटिटीज होती हैं उनमें से कोई भी हम टर्म यहाँ पर यूज करें, साइन कोई भी यूज कर सकते हैं, प्लस माइनस कोई भी साइन यूज हो सकता है। ठीक, तो जब भी कोई एक्सप्रेशन इस टाइप का लिखा होगा यानी कि वहां पर जो भी वेरिएबल होगा। पॉलिनोमियल क्या होता है देखिए मैं फिर से बताना चाहूंगा, आप ध्यान से समझिएगा। पॉलिनोमियल क्या होगा? कोई भी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कोई जो भी वेरिएबल है उसकी जो पावर होगी यानी कि उसकी डिग्री होगी वो एक नॉन नेगेटिव
इंटीग्रल वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि अगर हिंदी भाषा में हम कहें तो वो टर्म जो होगा x की घात जो होगी वो एक इंटीजर होनी चाहिए, ठीक, नॉन निगेटिव इंटीजर। इंटीजर मतलब एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए, मतलब धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। एक बात समझिए आप, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक क्या होते हैं? धनात्मक पूर्णांक से मतलब है कि वो वैल्यूज 0, 1, 2, 3 सपोज दैट कोई भी वैल्यू हो सकती है। ये है हमारे धनात्मक पूर्णांक, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। यानी कि x की पावर क्या होनी चाहिए, वो एक धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। देन अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उस टाइप का लिखा हुआ है तो क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। चलिए, अगर नहीं क्लियर हो पा रहा अभी तो मैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से और आपको क्लियर करता हूँ। चलिए, जैसे कि मैंने एक चीज यहाँ पर इस्तेमाल की कि जो भी वेरिएबल है उसकी घात यानी कि उसकी डिग्री, तो हम बात करते हैं कि डिग्री क्या होती है। चलिए ये चीज हम समझेंगे कि डिग्री क्या होती है आखिर। तो डिग्री, कोई भी डिग्री यहाँ पर बात लिखते हैं, डिग्री क्या होती है, कोई भी वेरिएबल यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर सपोज x पावर 4 माइनस का 3x क्यूब प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस 3 कुछ भी लिखा हुआ है यहाँ पर टर्म, कोई भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इस टाइप का। देन जो भी यहाँ पर वेरिएबल है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या कहलाएगी, उसकी डिग्री कहलाएगी। तो देख रहे हैं हम ये x में जो भी पॉलिनोमियल लिखा हुआ है ये x के टर्म पे लिखा हुआ है, x के पदों में ये व्यंजक जो भी है वो x के पदों में लिखा हुआ है। तो हम देखेंगे कि x की सबसे बड़ी घात क्या है, तो x की सबसे बड़ी घात क्या है, यहाँ पर 4 है। तो देन इस केस में क्या हो जाएगा, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी। ठीक, बस आपको ये ध्यान रखना है। तो आपने क्या समझा, चर राशियां क्या होती हैं, अचर राशियां क्या होती हैं, गुणांक क्या होता है और पॉलिनोमियल क्या होते हैं, देन डिग्री क्या होता है। आप ये चीज समझ होंगे कि डिग्री क्या होता है। जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसका जो भी वेरिएबल है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर यानी कि अधिकतम घात जो होगी, जो भी चर राशि होगी उस वेरिएबल में, उस एक्सप्रेशन में, उस व्यंजक में जो भी चर राशि होगी उसकी अधिकतम घात जो होगी वो क्या कहलाएगी, उसकी डिग्री कहलाएगी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन से थोड़ा समझने चलेंगे। अच्छा, एक और चीज है उसको मैं क्लियर करूंगा पहले। जैसा कि मैंने बताया कि टर्म्स में कोई भी एक्सप्रेशन है वो टर्म्स में होगा। अगर वो सिंगल टर्म है, 3x सपोज दैट ये लिखा हुआ है, एक सिंगल टर्म है, देन हम इसको क्या कहते हैं, एक पदीय व्यंजक, या इसको कहते हैं हम मोनोमियल, इसको कहते हैं हम मोनोमियल। अगर यहीं पर दो टर्म इस तरीके से लिखे होते हैं 3x प्लस 5, तो इसे हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल। अगर यहाँ पर एक और टर्म हो जाता है, यहाँ पर 4x प्लस 5x प्लस 9, देखिए एक सिंगल टर्म, यहाँ पर दो टर्म है, यहाँ पर तीन टर्म, देखिए प्लस के इधर एक ये तीन टर्म दिए हुए हैं, तो इसको क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल। यानी कि ये क्या है, एक पदीय व्यंजक, द्विपदीय व्यंजक, और ये क्या है, त्रिपदीय व्यंजक। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन दे देगा तो अब इसमें से कौन सा हम जानते नहीं है तो हम गलती कर सकते हैं कि एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय मतलब क्या है। यहाँ पर एक, ये बस इसमें क्या होगा, एक सिंगल टर्म होगा, यहाँ पर दो टर्म्स होंगे इस तरीके से, और यहाँ पर क्या होगा, तीन टर्म्स इस तरीके से होंगे। देन हम इसको क्या कहेंगे, अगर सिंगल टर्म मोनोमियल, दो टर्म है बाइनोमियल, तीन टर्म है ट्राइनोमियल, या हिंदी में कहें एक पदीय व्यंजक, द्विपदीय व्यंजक और त्रिपदीय व्यंजक कहते हैं। अब हम बात करते हैं जो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ये हम बात करेंगे। तो लीनियर पॉलिनोमियल, अगर कोई भी पॉलिनोमियल इस तरीके से लिखा है, ये सपोज दैट मान लीजिए 3x प्लस 5 ये लिखा हुआ है, बात कर रहे हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में, या हम हिंदी में कहें रेखीय बहुपद। तो रेखीय बहुपद हम किसे कहेंगे, उस बहुपद में, जिस बहुपद में x की घात क्या हो, x की घात 1 हो, देन हम उसको क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। इसी तरीके से हम कहें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से मतलब है अगर वहां पर सपोज दैट इस तरीके से 4x स्क्वायर प्लस 9, अगर वहां पर x की घात क्या है, 2 है,
x की घात 2 है तो हम उसे क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, ऐसे ही होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, कोई भी एक्सप्रेशन इस तरीके से लिखा है, अगर 5x³ + 6x² + 9x कोई भी वैल्यू लिखी है, देन क्या होगा, x की घात यानी कि डिग्री, x की घात कितनी हो, अगर 3 है तो हम उसे क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। इसी तरीके से अगर x की घात 4 हो देन उसे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक, तो आप कुछ ये चीज क्लियर होगी कि मोनोमियल क्या होगा, बाइनोमियल क्या होगा, ट्राइनोमियल क्या होगा, देन लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, देन क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे, कोई क्वेश्चन अगर आपके सामने एग्जाम में आता है, सपोज दैट ये देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिनोमियल, जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, x - 1/x + 2, 1/x + 5, √x + 3 और -4, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। अब आप देखिएगा कि यहाँ पर x की पावर एक नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यू किसमें है, यानी कि एक धनात्मक पूर्णांक किसमें है। तो देखें आप पहला ऑप्शन जो देख रहे हैं x - 1/x + 2, तो अगर हम इसे लिखें देन ये क्या हो जाएगा, x - 1/x + 2 ये जो लिखा हुआ है, देन अगर इसे हम इस फॉर्म में लिखें, x इसको ऊपर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x⁻⁻1 + 2। ठीक, दूसरा जो टर्म लिखा हुआ है 1/x + 5, अगर हम इसको देखिए लिखें देन क्या हो जाएगा, x⁻⁻1 + 5। तीसरे टर्म की बात करें, ये लिखा है √x + 3, तो रूट को मैंने बताया हुआ है, x पावर रूट का मतलब क्या होगा, x पावर है ये 1/2 + 3, और लास्ट टर्म दिया है -4। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इसकी x की घात देखिए ये क्या है, -1 है, यहाँ पर भी -1 है, और यहाँ पर एक रेशनल नंबर है x पावर 1/2। तो हम देख रहे हैं किसी में x की पावर जो है वो एक नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यू नहीं आ रही, यानी कि धनात्मक पूर्णांक नहीं आ रहा है। बट अगर हम ये देखें -4x जो लिखा हुआ है, इसके साथ में हम क्या लिख सकते हैं, इसके साथ में हम x की पावर 0, देखिए किसी भी संख्या की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, और x पावर 0 का मतलब क्या है, ये एक धनात्मक पूर्णांक है, x की घात एक धनात्मक पूर्णांक आ रही, तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन है वो फोर्थ डी वाला करेक्ट होगा, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, ये जो -4 है यही हमारा सही आंसर होगा जाके। ठीक, आई होप आप ये चीज समझ पाए होंगे कि बहुपद क्या होते हैं, कैसे पहचानेंगे उसको कि बहुपद है। चलिए अगला क्वेश्चन एक देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए इस तरीके से दिया है, √y + 4 और √y - 3 और y 1/√y + 7। क्वेश्चन वही है, लैंग्वेज वही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिनोमियल, इनमें से कौन सा एक बहुपद है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको पहचानना है। तो देखिए जो पहला ऑप्शन दिया है रूट, देखिए √3y + 4, तो हम y को क्या लिख सकते हैं, y की पावर ये कितना है 1/4। ठीक, दूसरा जो दिया है √y - 3, देन ये क्या है y की पावर 1/2 - 3। थर्ड जो है वो तो y ही दिया हुआ है, और फोर्थ जो है 1/√y + 7, यानी कि ये हो जाएगा, अगर ऊपर लाएंगे तो y की पावर नीचे 1/2, ऊपर आएगा तो माइनस का 1/2 + 7। तो हम चारों वैल्यूज में देख रहे हैं कि y की पावर देखिए ये भी एक रेशनल नंबर, ये भी और ये भी। धनात्मक पूर्णांक y की घात किसमें आ रही है, यहाँ पर ये 1 होगा जाके, y जो सिंगल लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन जो सी दिया हुआ है y वो हमारा सही आंसर होगा। इसमें से y जो है हमारा वो एक पॉलिनोमियल है, बाकी जो भी है टर्म्स जो भी एक्सप्रेशन दिए हुए हैं वो क्या है, हमारे पॉलिनोमियल्स नहीं है। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे कि पॉलिनोमियल पहचान रहे होंगे कि किस तरीके से। एक और मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है x विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिनोमियल, इनमें से कौन सा एक बहुपद है। तो ऑप्शन में दिया है x⁻² + x⁻1 + 3, और दूसरा ऑप्शन है b x⁻1 + 2 और देन x⁻1 सी ऑप्शन, और देन d 0 दिया हुआ है। ठीक, तो आप देख रहे होंगे पहले वाले ऑप्शन में भी x पावर क्या है, एक ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक नहीं है। ठीक, दूसरे वाले ऑप्शन में भी देख रहे हैं x की पावर क्या है, -1 यहाँ पर दी हुई है। देन
थर्ड वाले ऑप्शन में देख रहे हैं एक्स पावर -1 है, बट जो फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है 0, वहां पर क्या है एक्स की पावर, हम एक्स 0 इंटू ये लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स की पावर 0। देखिए क्योंकि ये क्या हो जाए 0 इंटू 1, ये 0 ही रहेगा। ठीक, तो एक्स पावर 0 इसका मतलब ये क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है एक्स की घात, तो इसका मतलब इसमें पॉलिनोमियल क्या होगा 0। तो अब ये ध्यान रखेंगे कि 0 भी एक पॉलिनोमियल होता है। ऐसा नहीं कि गलती आप सोचेंगे ये 0 तो हो ही नहीं सकता है, बट ऐसा नहीं है। ठीक, आई होप आप ये सारी चीजें समझ पाए होंगे। चलिए मैं एक बात और आपको बता देता हूं, जब भी कोई भी पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद, सपोज कोई भी लिखा हुआ है 3x³ प्लस 5x² प्लस 6 या 9, कुछ भी लिखा है 9x प्लस 3, ठीक, ये एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर इक्वल करके कोई वैल्यू लिखी होती, यहाँ पर सपोज दैट इक्वल करके 10 लिखा है या इक्वल करके 0 लिखा होता, कुछ भी वैल्यू इक्वल करके लिखी है, देन ये भी जो भी पॉलिनोमियल है वो क्या हो जाएगा, देन उस केस में ये एक इक्वेशन के फॉर्म में बन जाएगा। देन हम ये क्या कहेंगे, ये एक समीकरण यानी कि इक्वेशन होगी। ठीक, आप ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जब लेकर आऊंगा देन उसमें इसी टाइप से कैसे इक्वेशन बनानी है मैं उनको समझाऊंगा। वही हमारा मेन टॉपिक है जिसके लिए जरूरी था ये बेसिक सी जानकारी देना। तो ठीक है, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो बिल्कुल मेरे चैनल के साथ बने रहिए। धीरे धीरे मैथमेटिक्स आपको बहुत ही अच्छी आने लगेगी। ठीक, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।